अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। और ये है मेरी बेटी की मेहंदी। अच्छी लगी? नहीं, मुझे तो अच्छी लगी है। आज सुबह की रूटीन ये थी कि सुबह उठ के मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, घर आ गई थी। तो सबसे पहले अपने लिए और बाबा के लिए मैंने चाय बनाई। तो आज बाबा को भी चाय चाहिए थी कि मेरे लिए भी आज चाय बनाओ, आज मेरा मूड नहीं है लस्सी पीने का। तो उनके लिए भी मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद आज रूटीन बहुत ज़्यादा, आज मुझे काम थे घर में। एक तो घर के भी काम करने थे, किचन साफ़ करना था, और इसके साथ साथ जो मेरी मेड है वो भी छुट्टी कर गई। हालांकि उसने कहा था मैं फ्राइडे को आऊँगी, लेकिन वो नहीं आई। तो मुझे इतने सारे काम मेरे जमा हो गए कि मुझे घर को भी देखना था और साथ में मीठे में भी कुछ बनाना था। तो बस फिर मैं ये चाय पी के और इसके बाद दोपहर का जो खाना है वो बनाने लगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया और साथ में जल्दी जल्दी दही और साथ में कुछ हरी मिर्चें ली, उनको ग्राइंड किया। वैसे पहले मैं बना रही थी वाइट कढ़ाई, लेकिन बाबा ने कहा कि वाइट कढ़ाई नहीं बनानी, तो आप इस तरह करो, मटर चिकन बना लो। मटर रखे हुए थे, तो बस फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको ग्राइंड कर लिया। मैं बना रही थी वाइट कढ़ाई, तो जग में इसको ग्राइंड करने के बाद और मैंने जो हरी मिर्चें और साथ में दही थी उसको मैंने ग्राइंड करके चिकन में ऐड कर दिया। लेकिन फिर मुझे प्लान भी इस्तेमाल करना पड़ा, जो कि इसमें मटर ऐड करने पड़े। तो मैंने मटर ऐड किए। टेस्ट अच्छा था, लेकिन बस जो आप चीज़ बना रहे हो, अगर उसको थोड़ा सा रेसिपी को इधर से उधर कर दिया जाए तो थोड़ा सा फ़र्क तो आ जाता है। इस वजह से थोड़ा सा फ़र्क तो था, लेकिन बहरहाल अच्छी बनी थी। तो बस इसमें मैंने ग्राइंड की हुई दही और मिर्चें डाल दी। इसके बाद मैंने हल्दी ऐड कर दी। मैं दोपहर के लिए थोड़ा सा ही खाना बना रही थी कि बस दोपहर के टाइम तक खाया जाए। उसके बाद बच्चों के लिए शाम को राइस बनाने थे, क्योंकि बच्चे एक टाइम नहीं खाते, एक ही चीज़ खाते हैं, फिर शाम को दोबारा कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। इसमें कुटी हुई मिर्च डाली, ब्लैक पेपर डाला और साथ में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद साथ मैं किचन की सफाई भी कर रही थी, सफाई वगैरह किचन की और सारा कुछ करने के बाद खाना भी तकरीबन रेडी था। उसमें मटर मैंने ऐड कर दिए थे। मटर ऐड करने के बाद उसको मैंने पकने के लिए रख दिया ताकि मटर गल जाएं। तो इतनी देर में मटर भी गल चुके थे। ये देखिए, मटर ऐड कर दिए और इसमें पानी ऐड किया, उसको बॉईल होने के लिए, पकने के लिए रख दिया। मटर फ्रीज़ हुए हुए थे, इसलिए इतना टाइम नहीं लगा, हो गए थे। उसके बाद मैं अम्मी की तरफ आई। यहाँ आके फिर मुझे सारे जो बच्चों को छोड़ के जितने भी काम करने थे वो मैंने बाज़ार वगैरह जाना था और साथ में टेलर के पास जाना था। वो सारे के सारे मेरे जो पेंडिंग काम थे वो मुझे आज ही करने थे, क्योंकि सुबह ईद है। इस वजह से फिर टेलर के पास गई तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि ना इनके कट लगाने हैं, क्योंकि जिस तरह के कपड़े मैंने कहा था, जिस तरह की डिज़ाइनिंग कहा था, टेलर ने बिल्कुल भी वैसी नहीं की। कट लगाना था बाजू पे, वो भी नहीं लगाया। बटन्स लगाने थे, वो भी नहीं लगाए। और ये मेरे लॉन के सूट हैं और जो मैंने ईद पे पहने हैं वो तो स्टिच थे, इस वजह से उनकी मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। और ये एक येलो सूट था, ये सोच रही हूँ कि फ़र्स्ट डे पहन लूँ, मैं आज सुबह पहन लूँ। तो बस ये मैंने रात को 12 बजे इसने मुझे दिए हैं कपड़े स्टिच करके। बस फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं छोड़ के आ गई कपड़े कि आप खुद ही घर दे के जाएंगे। तो ये शुक्र है 12:30 बजे तक दे गए थे घर। मेरी बेटी का ड्रेस था, तो इसके साथ भी शलवार मैंने आजकल फर्शी शलवार जो ट्रेंड में है वो कहा था, लेकिन वो भी नहीं बनी। और साथ में ये वाली शर्ट है, ये फुल शलवार कमीज़ थी, लेकिन वो भी कपड़ा ये टेलर रख गया। पता नहीं टेलर्स आजकल ऐसे क्यों करते हैं, वैसे शुरू से ऐसे हैं। तो इसके बाद मैं के मार्ट चली गई। वहाँ से मुझे नेल्स लेने थे अपने लिए और साथ में और चीज़ें लेनी थी, लैशेस लेनी थी, बस थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। लेकिन यहाँ पे भी इतना रश था कि मुझे यहाँ पे खड़े खड़े मुझे कोई तकरीबन 1 घंटा लग गया। क्यों?
थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी बिल्कुल, और उसमें भी इतना टाइम मेरा लगाना है। लेकिन शुक्र है मेरी बेटी है, वो मुझे सिलेक्ट करवा देती है कि मम्मा ये वाले नेल्स अच्छे लग रहे हैं, मम्मा ये वाली चीज़ अच्छी लग रही है। और बस उसने मुझे सिलेक्ट करवाए नेल्स कि मम्मा आपके सूट के साथ पिंक के साथ ना ये पिंक ही अच्छे लगेंगे। तो मैंने ये चीज़ें ली। और इसके बाद फिर मुझे जाना था मेहंदी लेने, क्योंकि यहाँ की मेहंदी मुझे ट्रस्ट नहीं था कि पता नहीं अच्छी हो या ना हो। तो इसलिए फिर मैं गर्देजी मार्केट गई मेहंदी लेने के लिए स्पेशल। मुझे वहाँ रुकना पड़ा, यहाँ से निकलना इतना मुश्किल था, इतना रश था। ये शायद मोबाइल में ज़रा कम लग रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे। तो बस इसके बाद मैंने गर्देजी मार्केट में गई, वहाँ पे भी इंतहा का रश था। पहले मैंने सोचा कि मैं ना अपनी बेटी के और ख़ुद अपने मेहंदी लगवा लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं यहाँ से ना वो मेहंदी लेके गई हुई थी, स्टिकर्स वगैरह, तो उसका क्या फ़ायदा होगा फिर। इसलिए भी मैंने मेहंदी लगवाई नहीं, मैंने घर आके लगाई। और बहुत अच्छी उसकी मेहंदी भी अच्छी थी, और साथ में जो डिज़ाइन था ना वो मेरे भी अच्छा लगा, मेरी बेटी के भी बहुत अच्छा लगा। अब आपने बताना है कि मेहंदी कैसी लगी हमारे। तो इसके बाद बस मैं पता ही कर रही थी, ये वाले मैंने परचेज़ कर लिए थे, स्टिकर्स वाली मेहंदी के मार्ट से। तो ऑलरेडी मेरे पास रखे हुए थे। बस मैंने मेहंदी का पता किया, और पता करने के बाद फिर मुझे चेज़अप पे जाना था, वहाँ गई। लेकिन वहाँ की वीडियो शूट नहीं कर सकी बस, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश था। टिशू है? अक्सर मेरी बेटी मुझे कुछ और कह रही होती है, मम्मा मुझे ये पसंद है, मुझे कुछ और पसंद आ रहा होता है। बस हमारी दोनों की आपस में बहस होती रहती है। आप कहेंगे कि आपकी बेटी तो इतनी छोटी सी है, छोटी है, लेकिन ये है कि बच्चों की अपनी चॉइस भी तो होती है कुछ। तो उसको वो वाली मेहंदी पसंद आ रही थी और मुझे ये वाली अच्छी लगी। मैं घर आके, लेकिन मुझे आज फ़ील हुआ कि मेरी बेटी की चॉइस सही थी। जो कि मैं मेहंदी लेके आई वो बिल्कुल एंड में ख़राब हो गई थी। तो बस यहीं तक आज वीडियो बनानी थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने तो घर जाके अभी खीर भी बनानी है और साथ में मेहंदी भी लगानी है। तो मैं आपसे अपनी मेहंदी की वीडियो तो ज़रूर शेयर करूँगी। जल्दी से हम गए चेज़अप पे जाने के बाद मैंने घर आके खीर भी बनाई। इतना मेरे पास टाइम था कि मैंने खीर भी बनाई। बस एक मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह चलती जा रही हूँ। रात को थक के ऐसे सोते हैं कि होश भी नहीं होता, और सुबह फिर यह है कि जल्दी नमाज के टाइम उठना है। तो बस खीर अच्छी बनी थी। तकरीबन 5 किलो दूध था, और इसमें 1 पाव राइस हैं, और साथ में मैंने केवड़ा एसेंस ऐड किया, और साथ में थोड़ा सा एंड में लास्ट में मैंने इसमें खोया थोड़ा सा ऐड कर दिया था बस। और फिर मैंने अपनी बेटी के रात को लगाई मेहंदी, और मेहंदी की वीडियो आप देखें और ज़रूर मुझे बताना है कि मेरी कैसी मेहंदी थी और मेरी बेटी की कैसी, दोनों में से किसकी अच्छी लगी। वैसे मुझे तो अपनी बेटी की ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन बच्चे ज़िद बहुत करते हैं मेहंदी के लिए, लेकिन फिर उनको इरिटेशन होने लग जाती है कि बस मम्मा अब उतार दें इस मेहंदी को, अब लग गई, अब कलर आ गया। मेरी बेटी तो 5 मिनट में फेडअप हो जाती है कि बस उतार दें इसको। तो बस जल्दी ये इंस्टेंट वाली थी, लगानी तो नहीं चाहिए ये वाली, लेकिन मुझे घर आके पता चला कि ये एमरजेंसी मेहंदी वो वाली है। तो बस ऑप्शन कोई भी नहीं था मेरे पास, तो लगानी पड़ी। लेकिन आप कभी भी एमरजेंसी मेहंदी बच्चों के कभी भी ना लगाएं, क्योंकि इससे रिएक्शन हो जाता है बच्चों की स्किन पे। मैंने लगाई और फ़ौरन फिर वॉश कर दी, और फिर इसके आप देखें कि कैसा कलर आया है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हाथ सीधा रखो। अब ओहो अम्मी साइड से निकल आई है ना ये सारी की सारी। बेटा ऐसे ही रखो अब हाथ को, मुझे भी लग रहा था ये ना निकलेगी। आप बस ऐसे ही रखो हाथ। अम्मी अच्छा ठीक है,
और देखिए अम्मी और मेहंदी रखी है। देखो जल्दी ना, मैं अपनी बच्ची की मेहंदी लगा दूँ बस, और मेरी बेटी की हो जाएगी ईद, है ना। अभी आपने ना इसको स्टे ऐसे ही रहने देना है, ठीक है, ऐसे ही रहने देना है, फिर उतारेंगे, उतार के भी दिखाएंगे, ठीक है। नहीं उतारना नहीं है अभी। अच्छा जी, ये है मेरी मेहंदी, मैंने भी सेम वही वाली लगा ली। तो कैसी लगी आपको मेरी मेहंदी, ज़रूर बताना आप।